हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बताने वाले हैं 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 लिखा है कि यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो सबसे पहले मान लेंगे कि माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 3। अब यूक्लिड प्रमेय से तो यूक्लिड प्रमेय होता है a बराबर b क्यूब प्लस r, जहाँ 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी, यानी कि आर का मान 0 के बराबर चाहे 0 से बड़ा होता है और बी से छोटा होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा ए बराबर बी का मान लिया गया 3, तो 3q और प्लस आर का आर और 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी को 3 माना गया है। तो ए का मान क्या क्या हो सकता है, ए बराबर, इसलिए ए बराबर आर का मान 0 के बराबर होगा तो एक बार 0 रख देते हैं तो 3q निकलेगा, 0 रख दीजिए आ जाएगा तो 3q होगा, और 1 रखा जाएगा तो 3q प्लस 1 होगा, और 2 रखा जाएगा तो 3q प्लस 2 होगा। यही ना होगा, a का मान यही 3 गो होगा। तो इसी तीनों को बारी बारी से रख के इसका वर्ग करके देख लेते हैं 3m या 3m+1 के रूप का आता है कि नहीं। तो वर्ग करके देखते हैं, आ जाएगा उतना ही। लिखे कि जब a बराबर 3q, ये बराबर 3q, प्रश्न में लिखा है वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, तो इसका वर्ग कर दीजिए, लिख दीजिए वर्ग करने पर तो वर्ग करिएगा तो a स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर होगा। इसलिए a स्क्वायर बराबर 3, यानी स्क्वायर है तो 3 को 2 बार लिख सकते हैं, और 3 एक अंदर रह जाएगा और q का स्क्वायर कर दीजिएगा तो q स्क्वायर हो जाएगा। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, समीकरण फर्स्ट। पुनः यानी कि जब a बराबर क्या लेंगे, 3q प्लस 1 ले लीजिए, तो a बराबर 3q प्लस 1। दूसरा स्थिति है 3q प्लस 1 आ रहा है, a बराबर वर्ग करने पर, वर्ग कर दीजिए वर्ग करने पर, तो यहाँ वर्ग करते हैं तो a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का स्क्वायर होगा। सूत्र क्या होता है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही सूत्र होता है। इसी सूत्र का प्रयोग इसमें कर देना है। या a स्क्वायर इक्वल टू, इसको a इसको b मानिए तो सूत्र क्या होता है a स्क्वायर, तो 3q का स्क्वायर प्लस 2a का मान 3q इंटू b का मान 1, और प्लस में बी स्क्वायर होता है तो बी का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर। आगे ए स्क्वायर इक्वल टू, इसमें से 3 कॉमन कर लीजिए, तो 3 कॉमन करिएगा तो बचेगा क्या, यहाँ पे स्क्वायर है तो ये 3 बचेगा, और क्यू का स्क्वायर कर दीजिएगा तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा। इसमें से 3 कॉमन कर लिए तो 2 बचेगा और 1 बचेगा, तो 2 एकम 2 क्यू हो जाएगा, और 1 का प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे इसको मान लीजिए समीकरण 2। उसके बाद लिख देंगे जब a बराबर क्या, ये तो हो गया, आप 3q प्लस 2 ले लीजिए, a बराबर 3q प्लस 2, तो 3q प्लस 2 जब रखिएगा तो इसका भी वर्ग कर दीजिए, वर्ग करने पर तो वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये भी सेम सूत्र a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, तो a स्क्वायर बराबर a प्लस बी, तो इसको a मानेंगे इसको b मानेंगे तो a स्क्वायर होता है पहले, तो 3q का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab होता है, तो 2a का मान 3q और b का मान 2 है, और प्लस में b स्क्वायर होता है तो b का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। या a स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर कर दीजिए तो 3 का स्क्वायर 9q प्लस 3 दूना 6, 6 दूना 12q और 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। ऐसा क्यों लिखे हैं, क्योंकि हमें प्लस में 1 लाना है और 3 को कॉमन करना है। या a स्क्वायर बराबर इसमें से 3 को कॉमन कर लीजिए, तो 3 कॉमन करिएगा तो 3q प्लस 12 में से 3 कॉमन होगा तो 4 3 12 होता है, 4q होगा, और यहाँ से 3 कॉमन हो गया तो 1 बचा, प्लस में 1 का 1, इसको मान लीजिए समीकरण 3। अब ये बन गया समीकरण 3। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से चलेंगे। अब समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है, a स्क्वायर बराबर 3 इंटू 3q का स्क्वायर, तो लिख दीजिए a स्क्वायर
ए स्क्वायर बराबर 3 इंटू 3 क्यू का स्क्वायर, जहाँ एम बराबर जो ब्रैकेट में है उसको एम मान लेंगे 3 क्यू का स्क्वायर, इसलिए ए स्क्वायर बराबर कितना, इसको एम मान लिया गया तो 3m हो गया। समीकरण 1 में क्या निकला, 3m निकल गया। अब बचा है समीकरण 2 और 3, तो उसमें भी देख लेते हैं क्या निकलता है, उसमें भी कुछ ना कुछ निकल ही जाएगा। पुनः समीकरण 2 से, पुनः समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर बराबर 3 इंटू 3 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू प्लस 1 है, तो इसको यहाँ पे हम नोट कर देते हैं। ए स्क्वायर बराबर 3 इंटू 3 क्यू का स्क्वायर प्लस 2 क्यू और प्लस में 1 हो जाएगा। एम बराबर जो ब्रैकेट में उसको मानते हैं तो 3 क्यू का स्क्वायर प्लस 2 क्यू होगा। एम बराबर इसलिए ए स्क्वायर बराबर, इसलिए ए स्क्वायर बराबर 3, इसको मान लिएगा एम हो गया प्लस में 1 का 1, 3m प्लस 1 के रूप का आया। अगला देख लेते हैं, तथा समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 क्या लिखा हुआ है कि ए स्क्वायर बराबर 3 इंटू 3 क्यू प्लस 4 3 क्यू, इस स्क्वायर छूट चुका है, इसमें का स्क्वायर आप लोग लगा लीजिएगा, तो 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1 होगा। इसको क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, ए स्क्वायर बराबर 3 इंटू 3 क्यू का स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1 और प्लस में 1 है, यही समीकरण 3 है। यह समीकरण 3, जहाँ एम बराबर 3 क्यू का स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1 होगा, इसलिए ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 हो गया। अब देखिए यहाँ समीकरण 1, 2 और 3 से हमें क्या ज्ञात होता है कि ए स्क्वायर बराबर 3m निकला, और समीकरण 2 से लिया गया है तो ए स्क्वायर बराबर यानी कि वर्ग किया गया तो 3m प्लस 1 निकला, और समीकरण 3 से किया गया तो ए स्क्वायर 3m प्लस 1, तो लिख देंगे यहाँ समीकरण 1, 2 और 3 से हमें ज्ञात होता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, बस इतना सील कर दीजिएगा तो आपको आसानी से 2 नंबर या 5 नंबर पूछेगा तो 5 नंबर मिल जाएगा। ये हुआ प्रूफ। किसी को दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, फिर से समझाने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट अगले तरीका से, ठीक है। तो चलिए अब अगले प्रश्नों को देखते हैं। तो गाइस अब हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 लिखा है कि विकील विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मान लें कि माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 3 क्यों मानेंगे, क्योंकि उसका घन का है, 3 का मतलब 9 दिया है तो 3 का वर्ग करिएगा तो 9 हो जाएगा, और उसका घन का है तो इसलिए इसको 3 मानेंगे, ठीक है। और विकील विभाजन प्रमेयिका होता क्या है, ये होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहाँ 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी, तो बी का मान माना कितना गया है 3 माना गया, तो यहाँ 3 भर देंगे। इसलिए ए बराबर क्या क्या हो सकता है, तो ए बराबर हो सकता है बी का मान मान लिया 3q, यानी कि बी आर का मान क्या होना चाहिए 0 के बराबर होना चाहिए, तो एक बार 0 ले लीजिएगा तो 3q होगा, आर की जगह पे 0 रखा जाएगा, तो उसके बाद एक बार 1 ले लिया जाएगा, 3q प्लस 1 ले लिया जाएगा, तथा 3q प्लस 2 तक ही क्यों लेंगे, क्योंकि r का मान होता है b से छोटा होता है, तो b का मान मान लिया 3, तो 2 तक ही लिया जाएगा। किसी कोई डाउट? आगे देखिए, आगे देखते हैं। जब a इक्वल टू 3q ले लेंगे, और प्रश्न में कहा क्या है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन,
घन का मतलब होता है क्यूब, यानी उसका क्यूब करेंगे तो 3m 3m+1 या 3m+8 के रूप में आएगा, इसमें से किसी एक रूप में आएगा ही आएगा। तो चलिए घन करने पर यहाँ लिख देते हैं घन करने पर। तो अब घन कर दीजिए तो a का पावर 3 बराबर 3 के पावर 3, यही होता है क्यूब। तो a क्यूब का a क्यूब रह जाएगा और बराबर ये 3 का क्यूब करिएगा तो 3 3 9 होता है और 9 3 27 होता है, यानी 27 क्यूब का क्यूब होगा। अब करेंगे क्या, इसमें से a क्यूब का a क्यूब लिखिए और 27 को क्या लिख सकते हैं हम 9 × 3 क्यूब का क्यूब लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमें लाना कितना है 9m के रूप में लाना है, इसीलिए यहाँ 9 हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए इसको मान लीजिए समीकरण 1, जब a बराबर अब क्या 3 तो हो गया, 3 + 1 लेंगे तो a बराबर 3 + 1। घन करने पर, घन करना है तो घन करने पर तो घन करिएगा तो ये क्या होगा a क्यूब + 3 + 1, a क्यूब बराबर 3 + 1 होगा, यहाँ बराबर रहेगा। ठीक है, इस पे क्यूब कर रहे हैं तो क्यूब लगा देंगे, इसको a मानिए इसको b मानिए तो a + b के होल क्यूब पे इसको तोड़ेंगे तो सूत्र क्या होता है a क्यूब + 3a² b + 3ab² + b क्यूब होता है। तो इसी सूत्र का प्रयोग यहाँ पे करेंगे, सूत्र आपके सामने दिख रहा है। तो a क्यूब का a क्यूब लिखेंगे, इसको a मानेंगे इसको b मानेंगे तो सूत्र क्या होता है a क्यूब, तो 3 क्यूब + 3a² b होता है। तो 3a का मान 3 क्यूब × a² होता है और इंटू में b होता है तो b हो गया, प्लस 3ab² होता है तो 3a का मान 3 क्यूब × b का मान 1, तो b² होता है तो 1 का स्क्वायर होगा और प्लस में b क्यूब होता है तो 1 का क्यूब हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व करेंगे, या a क्यूब = 3 का क्यूब कितना, तो 3 का क्यूब 27 और 27 क्यूब का पावर 3 हो जाएगा, प्लस ये 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 में 3 से गुणा करेंगे 9 3 27, 27 में 1 से होगा तो 27 होगा, तो यहाँ पे 27 क्यूब स्क्वायर हो जाएगा, 27 क्यूब स्क्वायर प्लस ये 3 3 का 9 और 9 में 1 का स्क्वायर 1 होगा, 9 एकम 9, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 क्यूब और 1 का क्यूब करेंगे तो 1 होगा। आगे देखिए a क्यूब = अब इसमें से क्या कॉमन कर सकते हैं हम 9 कॉमन कर सकते हैं आसानी से, तो इसमें से 9 कॉमन कर लीजिए। तो इसमें से 9 कॉमन हुआ तो 9 3 27 होता है तो 3 बचेगा और क्यूब का पावर 3 है तो क्यूब के पावर 3 बचेगा, प्लस 27 में से फिर 9 कॉमन हुआ तो 3 क्यूब स्क्वायर और प्लस यहाँ से 9 कॉमन हो गया तो केवल बचा क्यूब और प्लस में 1। इसको मान लेंगे समीकरण 2 विदाउट। जब आगे क्या लेंगे, जब a बराबर अब क्या बाकी रह गया है 3 क्यूब + 2 बचा है तो 3 क्यूब + 2 ले लेते हैं। a बराबर 3 क्यूब + 2। घन करेंगे, घन करने पर तो घन करेंगे तो क्या होगा a क्यूब बराबर 3 क्यूब + 2 का क्यूब होगा। सूत्र क्या होता है a + b के होल क्यूब का a क्यूब + 3a² b + 3ab² + b क्यूब, इसी सूत्र का प्रयोग यहाँ करेंगे। तो a क्यूब = क्या होगा 3 क्यूब का क्यूब प्लस 3, a का मान कितना 3 क्यूब है तो 3 क्यूब का स्क्वायर इंटू b होता है तो b का मान 2 है तो 2 प्लस 3ab² होता है तो a का मान 3 क्यूब और b का मान है 2 तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में b क्यूब होता है तो 2 का क्यूब हो जाएगा। आगे a क्यूब = ये 3 का क्यूब करेंगे तो ये 27 और क्यूब के पावर 3 है तो क्यूब के पावर 3 प्लस इसको 3 का स्क्वायर करके गुणा करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 3 27, 27 दूना 54 यहाँ पे हो जाएगा 54 क्यूब प्लस ये 3 3 का 9 और 2 का स्क्वायर 4, 9 चौका 36 क्यूब हो जाएगा और प्लस 2 का क्यूब 8 होता है तो 8 हो गया। या a क्यूब = इसमें से 9 कॉमन कर लीजिए तो 9 कॉमन करिएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 3 क्यूब का क्यूब प्लस ये 9 छक 54 होता है तो 6 क्यूब प्लस 9 चौका 36 होता है तो 4 क्यूब और प्लस में 8 का 8,
इसको मान लेंगे समीकरण 3। अब आगे देखते हैं। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो समीकरण 1 दिया क्या गया है, 1 निकला है, a क्यूब बराबर 9 इंटू 3 का क्यूब। तो इसको लिख देंगे a क्यूब बराबर 9 इंटू 3 का क्यूब हो जाएगा, जहाँ m बराबर 3 का क्यूब हो जाएगा। इसलिए a क्यूब बराबर ये 3 हो गया और 9 का 9 और 3 का क्यूब बराबर m माना गया, तो 9m हो जाएगा। ये हुआ a क्यूब का घन कितना आ गया, 9m आ गया। आगे अब समीकरण 2 से यहाँ पे लिख देते हैं, पुनः समीकरण 2 से, समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या निकला है, a क्यूब बराबर 9 इंटू 3 का क्यूब प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1। इसको यहाँ पे लिख देना है। तो a क्यूब बराबर 9 इंटू 3 का क्यूब प्लस 3 स्क्वायर प्लस q और प्लस में 1 है तो 1, जहाँ m बराबर 3 का क्यूब प्लस 3 स्क्वायर प्लस q, ये होगा। अब इसलिए a क्यूब बराबर ये 9 का 9 और इसके बराबर तो a मान लिया गया, तो m और प्लस में 1 है तो 1। यहाँ पे समीकरण 2 से क्या पता चला कि 9m प्लस 1 का होता है, तथा समीकरण 3 से, अब समीकरण 3 से भी देख लेते हैं। समीकरण 3 से, समीकरण 3 ये है, a क्यूब बराबर 9 इंटू 3 का क्यूब प्लस 6 प्लस 4 प्लस 8 है। तो इसको यहाँ लिख देंगे a क्यूब बराबर 9 इंटू 3 का क्यूब प्लस 6 प्लस 4 और प्लस में 8, तो 8 लिख देंगे, जहाँ m बराबर 3 का क्यूब प्लस 6 प्लस 4 इतना होगा। इसलिए a क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 का 9, इसके बराबर मान लिया गया m, तो m ले लिया जाएगा और प्लस में 8। तो हमें समीकरण 1, 2, 3 से क्या पता चलता है, समीकरण 1 से निकाले हैं तो 9m हुआ, समीकरण 2 से निकाला गया है तो 9m प्लस 1 हुआ, और समीकरण 3 से निकाला गया तो 9m प्लस 8 हुआ। तो लिख देंगे अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। यही प्रूव्ड हुआ, इसको आप लोग लिख लीजिए। यह अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और हमारे साथ बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी में ऑल प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हमारा वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।